आपका चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लिखा किसने है? खुशवंत सिंह ने। स्टार्ट कैसे होता है? माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर जैसे कि सबकी ग्रैंड मदर है, एक ओल्ड वूमेन है। शी हैड बीन ओल्ड रिंकल फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। वो कहते हैं जब से 20 सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ, तब से एक ओल्ड रिंकल्ड मतलब जिनके फेस पे मुरझाई आ जाती है, जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, वो पीपल कह रहे हैं शी हैड वंस यंग एंड प्रिटी। एक टाइम पे वो बहुत यंग और प्रिटी थी और उनका हस्बैंड भी था, लेकिन मेरे लिए ये मानना बहुत कठिन है। इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव। वाई? क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर है उनकी फ़ोटो हंग हो रखी है। हंग मतलब टंगी हुई है। कहाँ पे? मेरे ड्राइंग रूम में। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें और ध्यान से सुने, क्योंकि इसी से आपके MCQ और क्वेश्चन आंसर्स बनने वाले हैं कि ग्रैंडफादर की फ़ोटो कहाँ टंगी हुई है। ड्राइंग रूम में मेरे ग्रैंडफादर ने एक बड़ी सी टर्बन यानी आपने देखा होगा ना, पंजाबी लोग टर्बन पहनते हैं, टॉपी आप ये कह सकते हो, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी दाढ़ी लंबी सफ़ेद है, उनकी चेस्ट तक आ रही है और ऐसा लगता है कि वो 100 साल पुराने मतलब 100 साल ओल्ड है। उनकी एज से ऐसा लग रहा है कि वो 100 ईयर से भी ज़्यादा ओल्ड है। क्यों? क्योंकि उनकी लंबी वाइट कलर की दाढ़ी है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु हैव अ वाइफ। ऐसा नहीं लगता उनको देख के कि इनकी कोई वाइफ या फिर बच्चे होंगे। ऐसा लगता है इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग। ऐसा क्यों कहता है नरेटर कि उसकी ग्रैंड मदर को यंग और प्रिटी मानने का जो थॉट है वो रिवॉल्टिंग है, क्योंकि 20 ईयर्स से वो देख रहा है कि उसकी ग्रैंड मदर ओल्ड और रिंकल्ड है, यानी उसकी ग्रैंड मदर बूढ़ी हैं और उनके फेस पे झाइयाँ हैं। वो अक्सर बताती हैं कि वो बचपन में क्या क्या गेम खेला करती थी, जैसे कि हमारी दादी बताती है ना, दैट सीम क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। उनको उनकी बातें सुन के ऐसा बिलीव नहीं होता, हाय मेरी दादी भी ऐसी थी। एंड वी ट्रीट इट लाइक फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस, और हम उसे कहानियों की तरह सुनते रहते हैं। तो ये जो फैबल ऑफ द प्रॉफिट्स है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, हमेशा से छोटी और मोटी रही हैं और उनकी कमर थोड़ी सी बैंड यानी कि स्लाइटली बैंड मतलब झुकी हुई। आप देखते हो ना ओल्ड लोग हल्के झुक के चलते हैं। उनके फेस पे बहुत सारे क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं। रिंकल्स यानी झाइयाँ हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एट नोन हर। मुझे ऐसा लगता है जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो ऐसी ही है, और वो और बूढ़ी नहीं, वो सेम एज पर ही है 20 साल से। शी कुड नेवर हैव बीन ब्यूटी, वो कभी सुंदर शायद नहीं थी और ना ही कभी ब्यूटीफुल, क्योंकि जब से नरेटर उन्हें देख रहा है वो तब से ओल्ड ही है। शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her wrist balancers too. पूरे घर में घूमती रहती हैं वाइट कलर की साड़ी पहनकर और एक हाथ अपने कमर पे रखकर चलती हैं। दूसरे हाथ में क्या होता है उनके? बीड्स ऑफ अ रोजरी, वो जब माला जपते हैं ना वो। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली। सिल्वर लॉक्स मतलब उनके बाल। ओवर हर पेल फेस लिप्स, और अपनी धुन में उनके बाल बिखरे रहते हैं। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक अ विंटर, जैसे माउंटेन में हम देखते हैं ना बर्फ़ पड़ी होती है विंटर में, वैसे ब्यूटीफुल लगती हैं। एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यहाँ पे कहता है कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो बहुत पीसफुल, बहुत शांत है। आपने देखा होगा ना बूढ़े लोग एकदम से गुस्सा नहीं करते, लड़ते झगड़ते नहीं है, शांत रहते हैं। तो उनकी ग्रैंड मदर भी बिल्कुल वैसी प्योर वाइट सेरेनिटी की तरह सांस लेती है, पीस और कंटेंटमेंट के साथ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया जब वो सिटी गए। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाती हैं, स्कूल के लिए रेडी करती हैं, प्रेयर सुनाती हैं। इन द मॉनिटर सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस इन द होप कि मैं उन्हें सुन रहा हूँ। वो मुझे मॉनिटर सॉन्ग क्यों सुनाती है? ये होप में कि मैं उन्हें समझ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। मैं सुनता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे उनकी वॉइस पसंद है, लेकिन मैंने कभी उसे लर्न करने की कोशिश नहीं करनी। दैन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, वो मेरा स्लेट रखती है। पहले ज़माने के लोग क्या करते थे? चौक और स्लेट लेके जाते थे।
सिर्फ उनकी स्लेट जो थी वो वॉश करती थी और येलो चॉक के साथ उन्हें देखती थी। साथ में क्या देती थी? अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। एक इंक पॉट देती थी और एक रेड पेन। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद बटर, आपको पता है आपकी दादी नानी बटर के साथ आपको चपाती देती है और शुगर लगा के, मैं ले जाता था अपने स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाती, सो कहते हैं बहुत सारी बासी चपाती वो अपने साथ लेके जाती थी जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। क्यों? विलेज डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल के साथ एक टेम्पल था। प्रिस्ट ने हमें अल्फ़ाबेट बताया और मॉर्निंग प्रेयर भी। जब चिल्ड्रन बैठे होते थे वरांडा में, अल्फ़ाबेट गाते थे या प्रेयर्स गाते थे, मेरी ग्रैंड मदर भी अंदर बैठ के रीड करती थी स्क्रिप्चर। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वॉक बैक टुगेदर, फिर हम सब एक साथ वापस जाते थे। जिस टाइम जो विलेज के डॉग होते थे वो हमें टेंपल की डोर पे मिलते थे और हमारे घर तक हमें पीछे फॉलो करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। किस लिए? जो चपाती मेरी दादी उन्हें देती थी। कौन सी चपाती? बासी स्टील चपाती। मैं प्योर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आप अपने आंसर्स में भी वही वर्ड्स यूज़ करो। एंड माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबल सेटल, जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबल सेटल हो गए सिटी में तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। और वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मेरी और मेरी दादी की फ्रेंडशिप अलग हो गई। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम सेम कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। आपने देखा होगा आपको आपकी ग्रैंड मदर स्कूल छोड़ने जाती है? नो। क्यों? क्योंकि स्कूल्स की बसेस लग जाती हैं, सिटीज़ में बस होती है या फिर कोई ट्रैवल साधन होता है जो हमें स्कूल ले जाता है। तो उसकी भी दादी अब उसे स्कूल नहीं छोड़ने जाती। ये हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्या टर्निंग पॉइंट था? कि पहले ग्रैंड मदर और मैं सेम रूम में रहते थे, स्कूल छोड़ने जाते थे, और अब नहीं। तो ये क्वेश्चन बनता है। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं बस से जाता था। देयर वर नॉट डॉग्स इन द स्ट्रीट, हमारे आगे पीछे कोई डॉग्स नहीं होते थे, इसलिए मेरी दादी माँ अब स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। जैसे जैसे टाइम निकलता गया हम दोनों ने एक दूसरे को देखना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल में बिजी रहता था, आता ट्यूशन चले जाता था जैसे आपके साथ होता है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेकअप, थोड़े टाइम के लिए वो रोज़ सुबह उठाती रही, स्कूल के लिए रेडी करती रही। व्हेन आई केम बैक, वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आपको आज क्या पढ़ाया। मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताता था, थोड़ी बहुत साइंस की बातें बताता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, क्योंकि वो मेरे लेसन्स में मेरे को हेल्प नहीं कर पाती थी। उनको बिलीव नहीं होता था कि ये सारी चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, भगवान के बारे में तो पता ही नहीं जाता। एक दिन अनाउंस हुआ कि देयर वर बीइंग म्यूज़िक क्लास होगी। बहुत डिस्टर्ब हुई क्योंकि उनके लिए म्यूज़िक का कुछ और ही एसोसिएशन था। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हैड लस्ट एंड बैगर एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। शी हैड नथिंग बट साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो चुप रही। इसका मतलब क्या था? कि वो म्यूज़िक को नहीं सुनना चाह रही। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत ही कम बात की। जब मैं यूनिवर्सिटी गया मेरे को पास मुझे खुद का रूम मिला। जो हमारे फ्रेंडशिप की एक छोटी सी लिंक थी ना कि हम एक रूम शेयर करते थे, वो भी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विद रेजिग्नेशन, मेरी ग्रैंड मदर ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि वो चाहती है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँ। शी रेडी लेफ्ट हर स्पिनिंग वेल टू टॉक टू एनीवन, अब वो किसी से बात नहीं करती थी। सनराइज से लेकर सनसेट तक वो अपनी व्हील चेयर पर बैठी रहती थी, प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी, दाना डालती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू बाइट, हंड्रेड ऑफ बर्ड्स कम क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिपरिंग, मतलब बहुत सारी बर्ड्स आ जाती थी वरांडा में खाने। सब गेम प्रेशर लैग, कुछ उनके लैग पे बैठती थी, कुछ शोल्डर की, कुछ हेल पे, और वो हंसती थी लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पिएस्ट स्टार ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए पूरे दिन में अगर खुशी का वो पॉइंट था तो वही था जब वो बर्ड्स को खाना खिलाती थी। मैंने डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊँगा, आई वॉज श्योर कि मेरी ग्रैंड मदर अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मैं 5 साल तक उनसे मिल नहीं सकूँगा। एंड एट हर नो वन कुड टेल हर, और उससे मैंने कोई बता नहीं सकता कि जब मैं 5 साल बाद वापस आऊँगा तो वो होंगी भी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर खुड।
शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उन्होंने ऐसे सेंटिमेंटल बिहेव भी नहीं किया। वो मुझे छोड़ने है रेलवे स्टेशन तक, लेकिन ना कोई बात की, ना कोई इमोशन दिखाया। क्यों? क्योंकि वो ग्रैंड मदर है, उन्हें बुरा तो लग रहा है, लेकिन अगर वो रोएंगी, रोने रोने लग जाएंगी तो उनके बच्चे बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो प्रेयर करती रही, प्रेयर में लॉस्ट रही, हर फिंगर वर बिजी in prayer. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब मैंने छोड़ा तो मुझे ऐसा लगा शायद ये हम दोनों आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि 5 साल बाद जब वो आएगा क्या पता उसकी ग्रैंड मदर जिंदा रहे या ना रहे, बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 ईयर जब मैं घर आया, मैं उन्हें स्टेशन पे मिला, ऐसा लगा कि वो अभी भी वैसी की वैसी है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, वो अभी भी अपनी प्रेयर्स में बिजी थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब वो अपने स्पैरोस को खाना खिला रही थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर, इवनिंग में एक चेंज आया, वो प्रेयर नहीं करने लगी। उन्होंने आस पड़ास की वुमेंस को बुलाया और एक ड्रम लाई और गाना गाने लगी। बहुत टाइम तक वो लोग गाना गाते रहे, जैसे जब शोल्डर्स लड़ाई करके वापस आते हैं वैसे ही। होम कमिंग ऑफ वॉरियर, वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड हॉस्पिटल, हमें उन्हें रोकना पड़ा ताकि वो बीमार ना पड़ जाए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि आज उन्होंने प्रेयर नहीं करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई, उनको फीवर होने लगा। डॉक्टर ने कहा बुखार है, चला जाएगा, लेकिन ग्रैंड मदर ने कुछ और सोचा। उन्होंने हमें कहा कि मेरा अंत अब नियर आ गया है, मेरे पास कुछ ही घंटे बचे हैं इससे पहले कि मैं भगवान के पास जाऊँ। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए वो हमारे साथ बात करके टाइम नहीं ख़राब करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, शी पीसफुल लाइंग इन बेड प्रेइंग, वो लेट समय भी प्रेयर करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड रोजरी फेल डाउन, एकदम से उनके होठ प्रेयर करना बंद हो गए और उनके हाथ से रोजरी मतलब माला नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, और हमें पता चला कि वो मर चुकी है। हमें उन्हें बेड से उठाया, ग्राउंड पे लेटाया, रेड शाउट से उन्हें कवर किया। कुछ टाइम बाद अरेंजमेंट्स करने के लिए हमने उन्हें रूम में छोड़ा, तो इवनिंग में वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी सेपरेटेड। हम इवनिंग में जब स्ट्रेचर लेके उनके रूम में गए, उनको मरने के बाद जो करते हैं वो करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सनसेट हो रहा था और वरांडा था उनके कमरे में, गोल्डन लाइट धूप की रोशनी पड़ रही थी। वी स्टॉप हाफ वे ऑल ओवर वरांडा रूम वेयर शी वॉज ले डैड, जहाँ पे वो लेटी हुई थी, जहाँ पे वो रेड चादर में लिपटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो केम, बहुत सारी स्पैरो आ गई फ्लोर पे, लेकिन कोई भी स्पैरो आज चिरपिंग नहीं कर रही थी, शोर नहीं मचा रही थी। हमें बर्ड्स के लिए बुरा लगा। मेरी मदर ने उन बर्ड्स को कुछ ब्रेड दे दिया तोड़ के, जो ग्रैंड मदर दिया करती थी। द स्पैरो टेक नो नोटिस, कोई भी स्पैरो ने कोई भी ब्रेड नहीं खाया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम अपनी ग्रैंड मदर को ले जाने लगे बर्ड्स भी चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सैप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और अगले दिन स्वीपर ने वो ब्रेड क्रम्स जो टुकड़े डाले थे मेरी मम्मी ने स्पैरो के लिए उठा के डस्टबिन में फेंके, क्योंकि किसी भी स्पैरो ने कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं खाया। तो ये स्टोरी थी एक ग्रैंड मदर की और एक उनके ग्रैंडसन की, उनकी बचपन से लेके एंड तक। होप सो आप लोगों को चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, और कुछ इसमें जो वर्ड्स हाईलाइटेड थे एनसीईआरटी के, ये सब फ्रेजेस हैं जिसका मीनिंग आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हो। और मेन क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं कि इस लाइन का मीनिंग बताओ, फिर रिबुक का मतलब बताओ, एक्सेप्टेड सोल्यूशन विद रेजिग्नेशन इसका मीनिंग बताओ। So thanks for watching this video.